अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं फोक शो और मैं हूं रिजवान बासित, आपका मेज़बान। और मेरे चैनल की टैगलाइन है हैशटैग टू प्रोमोट माइनस वॉल्यूम। इसी को लेकर बहुत सारे लोग मुझसे रब्ता करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं और कहते हैं कि अब इस पर बात करें। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से अब चीज़ें आना शुरू हो गई हैं। तो आज मुझे कहा गया था, जोर दिया गया था कि असराफ पर बात कीजिएगा कि असराफ क्या है और क्या नहीं है। इस हवाले से हम आपको आज बता देते हैं कि बहुत सारे लोगों के जहन में ये कन्फ्यूजन पैदा होती है कि कौन सा खर्च असराफ में आएगा और कौन सा नहीं आएगा। चूँकि हमने बचपन से यही सुना है कि कारोबार, घर बार या सब तो ये दुनिया के मशागिल हैं, लिहाजा उन पर खर्च करना असराफ है। मैं ऐसे लोगों से भी मिला हूँ जो अपने अहले वयाल को कभी आउटिंग पर लेकर नहीं जाते हैं और ये भी उनकी दानिस्त में असराफ में शामिल है। या अलअजब, आपको बताऊं कि मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की एक मिसाल मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने अपने किसी दर्स में बयान की थी। उसका खुलासा मैं आपकी नज़र करता हूँ कि एक इंसान को रिहाइश के लिए घर की ज़रूरत है। अब वो उस मकसद के लिए एक झोंपड़ी डाल लेता है और छपड़ा वगैरह भी जो है ना वो डालकर अपनी रिहाइश का इंतज़ाम कर लेता है, तो उसकी रिहाइश की ज़रूरत पूरी हो जाएगी और ये बिल्कुल जायज़ है। लेकिन वो चाहता है कि रिहाइश के साथ आसाइश भी हो, तो उसके लिए वो एक पक्का मकान बनवाता है जिसके दरो दीवार ईंटों और सीमेंट वगैरह से लीप कर अच्छी तरह बनाए जाएं। मकसद उसका ये है कि रिहाइश हो लेकिन आसाइश के साथ हो और कोई परेशानी ना हो। ये भी बिल्कुल जायज़ है और असराफ में दाखिल नहीं होगा। तीसरा दर्जा उसका ये है कि वो रिहाइश और आसाइश के साथ आराइश भी चाहता है। अब आराइश के लिए वो फर्श पर मोज़ाइक या मार्बल या टाइल्स वगैरह लगाता है और दरो दीवार पर अच्छा रंग और रोगन भी करवाता है। हालांकि सीमेंट वाले कमरे में भी रहा जा सकता है, क्यों, और किसी कमरे में कारपेट भी डलवाता है और आराम के लिए बेड सेट भी रखता है। वो बग़ैर उस आराइश के भी घर में रह सकता है, लेकिन वो अगर अपने घर में आराइश भी करवाता है और उस नियत से कि उसे आराम भी मिलता है तो उसका दिल भी खुश होता है और अल्लाह ने उसे इतनी वुसअत दी है तो वो ये भी बिल्कुल जायज़ है और शरीयत उसे बिल्कुल मना नहीं करती है। और चौथा दर्जा यह है कि नुमाइश, यानी कि वो शख्स घर बनाता है, आराइश करता है, लेकिन नीयत तो ये है कि लोग उसकी मालदारी से मुतासिर हों और वो दूसरों पर अपनी फ़ौक़ियत जता सके, और ये नाजायज़ और अब ये असराफ में दाखिल हो चुका है। और एक बार आपको भी बताऊं कि कराची से मैं ट्रैवल कर रहा था, बाहर जा रहा था, तो मैंने एक बिज़नेस क्लास की टिकट ली और एक हमारे जानने वाले थे, उनको पता लगा तो कहने लगे कि अच्छा तो आप असराफ करते हैं और बिज़नेस क्लास में सफ़र करना असराफ कैसे है। जब उनसे पूछा तो जवाब ना दे सके। मुझे सफ़र के दौरान कुछ राइटिंग भी करनी थी और मैंने कुछ लिखा भी और ज़रूरी था कि लिखा और थक भी गया और मैं वो टिकट ख़रीद भी सकता था, तो ये असराफ में नहीं आता। और यही मामला कपड़ों और दीगर चीज़ों में भी है, बल्कि एक हदीस के मुताबिक अगर अल्लाह ने आपको वुसअत दी है तो वो आपके हाल से ज़ाहिर होनी चाहिए। इस्लाम ये नहीं कह रहा कि आप हाल डालकर टूटी हुई चप्पल पहनकर और गिरबान चाक कर सड़क पर निकल आएं। ये सादगी नहीं है बल्कि हिमाकत है। एक हमारे जानने वाले थे, आपको बताएं कि अल्लाह ने उनको माली वसअत से नवाजा था, लेकिन हमेशा सस्ती तरीन चप्पल पहनते थे, इंतहाई हल्की क्वालिटी के कपड़ों का इंतखाब करते थे। घर में गाड़ी थी लेकिन शाज़ व नादिर ही चलती हुई नज़र आती हो। एक बार मैंने पूछा कि आपको अल्लाह ने गाड़ी की शक्ल में एक नेमत दी है, आप क्यों नहीं चलाते? कहने लगे कि पेट्रोल का असराफ होता है। अब क्या बताएं, क्या ज़रूरत है, बीवी बच्चे बस में चले जाएं और भले वो ख्वार होते रहें। बहरहाल उनकी बेटी का कोई बस स्टॉप पर छेड़ दे तो भी, लेकिन गाड़ी इस्तेमाल नहीं होगी। अजीब मंतक़ है जनाब, आप देख सकते हैं और सुन सकते हैं। और अगर कोई दयानतदार शख्स या कोई आलिम दीन इस हाल में नज़र आ जाए तो अवाम उन्नास को आसानी से हज़म ही नहीं होता, और उसमें कुछ ना कुछ कसूर हमारे मोहतरम उलमाए कराम का भी है, क्योंकि बचपन से ही हमारे दिमागों में ये बात बैठी हुई है कि कोई आलिम होगा तो मफलूकुल हाल होगा, वो फटी हुई चटाई पर बैठे हैं और 1000 रुपये माहाना पर गुजारा करेगा। दुनिया भर में घूमने फिरने के बाद और सैकड़ों उलमाए कराम से बात करने के बाद ये बात वाज़ेह हो गई है कि सादगी और असराफ के मफाहिम से लोगों की अक्सरियत आशना ही नहीं है, और नतीजा हर शख्स अपने अमल की बुनियाद पर खुद राय करता हुआ नज़र आता है और इस पर सख्ती से जमा भी रहता है। और सोशल मीडिया पर इसके मज़ाहिर आम हैं और सियासत हो या मज़हब, हर जगह हमें ख़यालात उन्हीं के इजहार में जो है वो शिद्दत नज़र आती है। बहरहाल हम दुआ ये करेंगे कि अल्लाह हमें इल्म व शऊर की दौलत अता फ़रमाए और हमें इन तमाम चीज़ों को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, दीन की सही समझ अता फ़रमाए। और दुआ जो है बेसिकली हमें क्या मांगनी चाहिए, मैं आपको अपने मज़ीद अगले वीडियो में इस पर भी बात करूँगा,
کیونکہ لمبی گفتگو ہے. اتنا ہی آپ کو بتانا تھا اسراف سے متعلق. اجازت دیجیے اس اپنے پن کے ساتھ. اپنے میزبان رضوان باسط کو اپنا بہت خیال رکھیے گا, اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا, مجھے اور میری ٹیم کو اپنی دعا میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. پاکستان پائندہ باد.